इधर उधर की बातों में मत रहो, बकवास में मत रहो। ये सारे लोग बकवास कर रहे हैं कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे नहीं वैसे कर लो। अपने प्लान पे एक्टिव रहो। अगर आपके पास ये चार चीज़ है, सबसे पहला अगर आपके पास नोट्स है, चैप्टर वाइज अगर नोट्स है याद रखना। उसके बाद अगर आपका कोई एक मेंटोर है या आपने किसी को एक मेंटोर माना है जो आपको गाइड कर रहा है कि आपको कब क्या कैसे करना है। उसके बाद आपको ना एग्ज़ाम का पैटर्न पता है, याद रखना एग्ज़ाम का पेपर कैसे होता है, किस लेवल से होता है, कितने नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर से कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है और लास्ट में आप में ना एक चीज़ होनी चाहिए, एक जिद होना चाहिए, है ना। अगर ये चार चीज़ अगर आपके अंदर है तो यू बिकम अ टॉपर। आपका 80%, 85%, 90% आने से कोई नहीं रोकने वाला। क्योंकि अगर आपके पास मान लो नोट्स है तो आप उसको पढ़ ही रहे होगे, एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प करता है। अगर एग्ज़ाम टाइम में मात्र लास्ट के जो 30 दिन होते हैं ना वो आग लगा देती है शरीर के अंदर। और जो नोट्स अगर होता है ना तो ये पूरे के पूरे नोट्स आप खा जाते हो मात्र 30 दिन में, समझ रहे हो। तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका मेंटोर है वो आपको गाइड करता रहेगा हफ्ता में, महीना में, या कोई भी हो, यूट्यूब पे हो या आपने ऑनलाइन किसी को मेंटोर माना है जो आपको गाइडेंस देता हो, जो आपको सारी चीज़ें बताता हो, तो यू बिकम अ टॉपर ब्रो। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने नोट्स में पढ़ाई करोगे। इसमें आप हाईलाइट करोगे चीज़ों को, क्या करोगे, हाईलाइट करोगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर स्टूडेंट में एक जिद होनी चाहिए। जिद सिर्फ पढ़ने का ही नहीं, एनालिसिस करने का जिद होना चाहिए। मुझे आज अगर इतना पढ़ना है तो इसे किस तरीके से पढ़ना है। सिर्फ आके बैठ गया 4 घंटे रट्टा मारने लगा, ये जिद नहीं। जिद ऐसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वाली होनी चाहिए, लर्निंग वाली होनी चाहिए, रीडिंग वाली होनी चाहिए, प्रैक्टिस वाली होनी चाहिए, रिवीजन वाली होनी चाहिए। तो इस तरह से जिद होनी चाहिए पढ़ाई की। मैं डेली 4 घंटे अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं महीना के 30 दिन 4 घंटे पढ़ूंगा। या रात के अपने टाइम को पूरा करूँ, या दिन में करूँ, या दोपहर में करूँ, कोई फिक्स टाइम है या नहीं है। 4 घंटे मुझे पढ़ने मतलब पूरे करने, डेडिकेशन के साथ करने। ये चीज़ आपको टॉपर बनाएगा। बहुत सारे टीचर आपको ऐसे बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे, ये कर लो, ये कर लो, कोई फ़ायदा नहीं करने वाला। वीडियो देखोगे और भूल जाओगे 2 दिन में। जो आपका माइंड है ना, सिर्फ आप अपनी बातें मानोगे क्योंकि वो आपका दिमाग है। आप अपने बॉडी के अनुसार ना काम करोगे यार, समझ रहे हो। आपका बॉडी भी तो काम करता है। बॉडी ही आपको एक तरीका से पोस्चर में आपको ढालता है कि आपको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब आपको हटाना है। आपका माइंड सब चीज़ बॉडी के अकॉर्डिंग ही माइंड एक्शन लेता है। अगर बॉडी थका है और माइंड कह रहा है कि चल पढ़, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। याद रखना, बॉडी रिलैक्स है, माइंड कह रहा है पढ़ने का, तो आप पढ़ लोगे, ईजिली पढ़ लोगे। तो भाई सब चीज़ को समझो ना। एग्ज़ाम के चक्कर में तुम अपने ज़िंदगी के कुछ पल ख़राब कर रहे हो। मस्ती ज़रूरी है बट एग्ज़ाम का टेंशन लेके पढ़ाई ना करना, ये क्या हो गया यार। एग्ज़ाम है, हम पढ़ेंगे, टेंशन क्या लेना है। 4 घंटे डेली पढ़ लेंगे, सिंपल सी बात है यार। इधर उधर की बातों में मत रहो, बकवास में मत रहो। ये सारे लोग बकवास कर रहे हैं कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे नहीं वैसे कर लो। अपनी प्लान पे एक्टिव रहो, नोट्स रखो, हर चैप्टर का अपना नोट्स पढ़ो, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझो, तरीके को अप्लाई करो, एग्ज़ाम को जानो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस क्वेश्चन का आंसर हम कितना में लिखेंगे। हम दूसरे की बातों में क्यों आए, हमारा दिमाग नहीं है। हम उसकी बातें सुनेंगे तो खुद से नहीं एनालिसिस करेंगे कि क्या वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। वो मास्टर आया, बक दिया, हम उसकी बात सारे के सारे थोड़ा ना उठा लेंगे। जो मुझे रियलाइबल लग रहा है, यूजेबल लग रहा है, हम उस पॉइंट को उठा के अप्लाई करेंगे यार। मेरा भी कुछ हक है, मेरा भी मन है। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से कर पाओगे। अगर आपका कोई मेंटोर है और लगता है आपको अच्छे से गाइड कर रहा है तो भाई बेहतर है। वरना खुद बे खुद तुम डेली के 10 मिनट अगर आप अपने आप पे देने लगे ना तो भाई कोई आगे नहीं निकलेगा तुमसे। इतना याद रख लेना, याद रखना मेरी बातें। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप बाकी आप खुद समझदार हो, समझ गए हो क्या करना है।